नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कैश बजटिंग और कैश बजटिंग चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से अक्टूबर से दिसंबर 2018 के लिए रोकड़ बजट बनाइए। एक कैश बजट बनाना है अक्टूबर से दिसंबर 3 महीनों का। एक्चुअल एंड बजटेड परचेज, वास्तविक और जो अनुमानित जो बजटेड परचेज दिए गए हैं एक्चुअल हैं पिछले 3 महीनों के। जिस अवधि के लिए हमको बजट बनाना है वो है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उन महीनों का तो जो है बजटेड आंकड़े दिए गए हैं और इससे पिछले जो 3 महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, उनके वास्तविक आंकड़े दिए गए हैं। तो जुलाई की जो एक्चुअल परचेज है वो 40,000, अगस्त की एक्चुअल परचेज है 50,000, सितंबर की एक्चुअल परचेज है 45,000 रुपये की। ये वास्तविक आंकड़े हैं और हमको बजट बनाना है अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो इन 3 महीनों के बजटेड डेटा दिए गए हैं। अक्टूबर की परचेज है 50,000 रुपये की, नवंबर की परचेज होगी 40,000 रुपये की, दिसंबर की परचेज होगी 35,000 की। ऐसा अनुमान है, बजट है। एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स दी गई है। पिछले 3 महीनों की वास्तविक बिक्री दी गई है। जुलाई की 90,000, अगस्त की 80,000, सितंबर की 85,000 और आगे आने वाले 3 महीनों की जिनके लिए हमको बजट बनाना है अक्टूबर से दिसंबर का, उसकी बिक्री दी गई है। अक्टूबर की 90,000, नवंबर की 80,000 और दिसंबर की 80,000। एक्चुअल एंड बजटेड वेजेस दी गई है। तो वास्तविक जो मजदूरी चुकाई गई जुलाई से सितंबर की वो दी गई है। जुलाई में 25,000 रुपये की, अगस्त में 30,000 रुपये की, सितंबर में 35,000 रुपये की। और जो अक्टूबर से नवंबर जो बजटेड वेजेज है वो दी गई है। अक्टूबर की 30,000, नवंबर की 30,000 और दिसंबर की 35,000। एक्चुअल एंड बजटेड जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय दिए गए हैं। वास्तविक सामान्य व्यय जो खर्च हो चुके हैं पिछले 3 महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर में, वो दिए गए हैं। जुलाई के 7,000, अगस्त के 6,000 और सितंबर के 5,000। और आगे आने वाले 3 महीनों में अक्टूबर से दिसंबर तक के जो बजटेड जनरल एक्सपेंसेस दिए गए हैं, अक्टूबर के 8,000, नवंबर के 6,000, दिसंबर के 7,000 रुपये। तो इस प्रकार से जो है 6 महीनों के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें पिछले 3 महीनों के वास्तविक आंकड़े दिए गए हैं और आगे आने वाले 3 महीनों के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक के बजटेड आंकड़े दिए गए हैं, जिनके आधार पर हमको रोकड़ बजट तैयार करना है। अन्य सूचनाएं दी गई है क्वेश्चन में। अक्टूबर में दे प्रोत्साहन बोनस 2,000 रुपये। तो अक्टूबर महीने में एक इंसेंटिव दिया जाएगा, 2,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर में दे अग्रिम आयकर, दिसंबर महीने में एडवांस इनकम टैक्स चुकाया जाएगा 5,000 रुपये का। नवंबर में 15,000 रुपये की लागत का प्लांट क्रय किया जाएगा। नवंबर में एक प्लांट खरीदा जाएगा 15,000 रुपये का। क्रय एवं विक्रय का 10% नगद होता है। तो ऐसा कहा गया है, जो शर्त है खरीदने की और बेचने की, उसमें है कि क्रय एवं विक्रय का 10% जो नगद होता है। जो खरीदा जाता है माल वो 10% उसका भुगतान तुरंत कर दिया जाता है और जो माल बेचा जाता है उसका 10% भुगतान भी तुरंत प्राप्त कर लिया जाता है। तो 10% क्रय विक्रय, 10% नगद होता है। किराया 250 रुपये प्रति माह देय होगा। उधार क्रय का भुगतान 1 माह बाद होता है। तो जो क्रय है वो 10% नगद क्रय किया जाता है और जो बाकी बचा हुआ 90% जो बैलेंस पेमेंट है वो 1 महीने बाद किया जाता है। उधार बिक्री की वसूली 2 माह बाद। जो बिक्री की जाती है वो 10% नगद में की जाती है और जो बाकी बची हुई 90% जो बिक्री के संबंध में जो राशि है वो 2 महीने बाद प्राप्त होती है। मजदूरी एवं सामान्य व्ययों के भुगतान में विलंब आधा माह। और मजदूरी और जो सामान्य व्यय उनके व्ययों के भुगतान में विलंब है आधा महीने का। यानी कि 1 से लेकर 15 तारीख तक की मजदूरी जो है, आधे महीने की मजदूरी तो उसी महीने में चुका दी जाती है 16 से लेकर 31 के बीच में। और जो 16 से लेकर 30 से 31 के बीच की जो मजदूरी है वो अगले महीने चुकाई जाती है, अगले महीने दी जाती है। 1 अक्टूबर 2018 को रोकड़ शेष है 40,000 रुपये। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का हमको रोकड़ बजट बनाना है, कैश बजट। For the period from October to December 2018। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों का। पर्टिकुलर्स, ये जो हम कैश बजट बना रहे हैं ये बजट हम प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड के आधार पर बना रहे हैं। तो पहले जो टोटल रिसिप्ट्स है उनको लिख दिया जाएगा प्रत्येक महीने के संबंध में और फिर उसमें से पेमेंट्स को घटा दिया जाएगा। रोकड़ बजट बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जिस अवधि के लिए रोकड़ बजट बनाया जा रहा है उस अवधि के अंत में
रोकड़ शेष रहेगी या रोकड़ की कमी होगी, रोकड़ की आवश्यकता होगी, ये देखा जाता है। जिस अवधि के लिए रोकड़ बजट बनाया जा रहा है उस अवधि की जो बजटेड जो सारी कैश रिसिप्ट्स है, जो नगद प्राप्तियों के संबंध में जो अनुमान लगाया जा रहा है उनका टोटल कर लिया जाता है और उसमें से जो नगद भुगतान हैं, जो कैश पेमेंट्स होने हैं, जो उनका अनुमान लगाया जाता है और नगद प्राप्तियों में से नगद भुगतानों को घटा दिया जाता है। अगर नगद प्राप्तियां नगद भुगतानों से ज़्यादा हैं तो जो है अवधि के अंत में कैश बैलेंस रहेगा, कंपनी फर्म के हाथ में कुछ कैश बचेगा। लेकिन अगर जो नगद भुगतान है वो नगद प्राप्तियों से ज़्यादा हैं, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, तो जो नगद भुगतानों के संबंध में जो पूर्वानुमान है वो नगद प्राप्तियों के पूर्वानुमानों से अगर ज़्यादा है तो अवधि के अंत में जो है नगद की आवश्यकता पड़ेगी, नगद की कमी होगी। तो इस प्रकार से रोकड़ बजट तैयार कर लिया जाता है और रोकड़ बजट देखकर जो वित्तीय प्रबंधक है वो ये पता लगाते हैं कि किस अवधि में रोकड़ की आवश्यकता होगी और कहाँ पर रोकड़ जो है शेष रहेगा। अगर रोकड़ की आवश्यकता है तो वित्तीय प्रबंधक फिर आने वाले समय के लिए जो है उस रोकड़ की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए, कहाँ से जो है रोकड़ की प्राप्ति की जाए, इसके संबंध में योजना बनाते हैं। और अगर जिस अवधि के लिए रोकड़ बजट बनाया जा रहा है उस अवधि के अंत में अगर रोकड़ शेष बचता है, फर्म के पास रोकड़ बचती है, तो वित्तीय प्रबंधक उस रोकड़ को कहाँ विनियोजित किया जाए या उसका किस प्रकार से लाभदायक उपयोग किया जाए उसके संबंध में योजना बनाते हैं। तो हम रोकड़ बजट तैयार कर रहे हैं कैश एंड पेमेंट्स मेथड के आधार पर। पर्टिकुलर्स, पहले कैश रिसिप्ट्स दिखाएंगे। कैश रिसिप्ट्स में बैलेंस बीडी, जो अक्टूबर के शुरुआत में जो बैलेंस है 40,000 रुपये का, उसको लिख देंगे। कैश सेल्स होती है, उससे भी जो है रोकड़ की प्राप्ति होती है। क्रय एवं विक्रय का 10% नगद होता है। तो बजटेड सेल्स दी गई है अक्टूबर की, तो ये मानते हैं कि अक्टूबर में 90,000 रुपये की बिक्री की जाएगी और उसका 10% नगद विक्रय होगा, तो 9,000 रुपये प्राप्त होंगे अक्टूबर में नगद बिक्री से। जो कुल बिक्री है उसका 10% नगद बिक्री की जाती है, नगद में प्राप्त कर लिया जाता है, वसूल कर लिया जाता है। तो 90,000 का 10% अक्टूबर में वसूल कर लिया जाएगा, 9,000 रुपये कैश सेल से प्राप्त होंगे। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, और जो बाकी की बिक्री है 90% बिक्री है वो उधार बिक्री की जाती है और उधार बिक्री की वसूली 2 माह बाद होती है। यानी कि जो बिक्री अगस्त में की थी उधार बिक्री, उसकी वसूली होगी अक्टूबर में। अगस्त के बाद में सितंबर और अक्टूबर 2 माह बाद उसकी वसूली होती है। तो अगस्त में 80,000 रुपये की वास्तविक बिक्री हुई थी, 80,000 में से 10% बिक्री तो नगद की थी, यानी कि 8,000 रुपये की बिक्री नगद की थी, और जो बाकी की बची हुई 90% बिक्री 72,000 रुपये की बिक्री वो उधार बिक्री थी, जिसकी वसूली अब होगी अक्टूबर में। 72,000 रुपये की बिक्री की वसूली होगी अक्टूबर में, जो बिक्री हमने अगस्त में उधार की थी, और बाकी किसी प्रकार की रिसिप्ट होने की संभावना नहीं है अक्टूबर महीने में। तो 40,000 प्लस 9,000 प्लस 72,000, इन तीनों का योग कर लिया जाएगा, 1,21,000। 1,21,000 की कैश रिसिप्ट होगी अक्टूबर में टोटल। कैश पेमेंट्स, परचेज से स्टार्ट करेंगे। जो परचेज है, जो क्रय किया जाता है माल, वो 10% नगद क्रय किया जाता है, बाकी का 90% जो है उधार क्रय किया जाता है। तो उधार क्रय का भुगतान 1 माह बाद होता है, यानी जो सितंबर में जो परचेज की थी उसका भुगतान हम करेंगे अक्टूबर में। तो सितंबर में 45,000 रुपये की परचेज की थी, तो 45,000 का 10% 4500 हमने उसी समय चुका दिया होगा, और जो बाकी का बचा हुआ 40,500 है वो अगले महीने 1 माह बाद भुगतान होता है, तो अक्टूबर में भुगतान करेंगे उसका। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, 40,500 का उधार बिक्री का भुगतान हम करेंगे अक्टूबर में, और अक्टूबर महीने में 50,000 रुपये की खरीद की थी, तो क्रय का 10% तुरंत चुका दिया जाता है। तो कैश परचेज है 5,000 रुपये अक्टूबर महीने में। बात करते हैं वेजेज की, जनरल एक्सपेंसेज की, तो ये लिखा है कि मजदूरी और जो सामान्य व्यय हैं उनका भुगतान में आधे महीने का विलंब होता है। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे।
देखिए मजदूरी का भुगतान, मजदूरी और सामान्य अवयवों के भुगतान के संबंध में कहा गया है कि इनके भुगतान में आधे महीने का विलंब होता है, यानी कि जो 15 तारीख तक की मजदूरी ही या जनरल एक्सपेंसेज हैं उनका भुगतान किया जाता है उस महीने के अंतिम दिन 15 दिन बाद। जो मान लीजिए किसी महीने की 15 तारीख तक की जो मजदूरी बनी है उस मजदूरी का भुगतान किया जाएगा उस महीने के अंतिम दिन, और उस महीने की जो 16 तारीख से लेके 30 या 31 तारीख तक की जो मजदूरी बनी है या जो सामान्य व्यय हुए हैं उनका भुगतान किया जाएगा अगले 15 दिनों बाद, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख को। देखते हैं किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर महीने में सितंबर माह की आधी मजदूरी का भुगतान अक्टूबर में किया गया है। सितंबर महीने की सितंबर महीने मजदूरी का कॉलम नीचे है, तो सितंबर महीने की मजदूरी थी 35,000 रुपये, तो जो 15 तारीख तक की जो मजदूरी है उसका भुगतान तो किया गया होगा सितंबर के अंतिम दिन यानी कि 30 सितंबर को, और जो 16 तारीख से लेके 30 सितंबर तक की जो 15 दिनों की मजदूरी है उसका भुगतान किया गया होगा 15 दिनों बाद। आधे महीने का विलंब है, यानी कि 15 दिनों का विलंब है भुगतान में। तो जो 16 तारीख से लेके 30 सितंबर तक की जो मजदूरी है उसका भुगतान किया गया 15 अक्टूबर को। तो अक्टूबर में सितंबर माह की आधी मजदूरी, तो सितंबर की आधी मजदूरी 17,500 और अक्टूबर की आधी मजदूरी 15,000, कुल मिलाकर 32,500 रुपये की मजदूरी चुकाई गई अक्टूबर महीने में। अक्टूबर माह की मजदूरी 30,000 रुपये थी, तो 15 अक्टूबर तक की मजदूरी का भुगतान अक्टूबर के अंतिम दिन 31 अक्टूबर को कर दिया गया होगा, और जो अक्टूबर माह की जो 16 से लेकर 31 अक्टूबर तक की जो मजदूरी है उसका भुगतान 15 दिन बाद किया गया होगा, यानी 15 नवंबर को। तो इस प्रकार से हमको मजदूरी ज्ञात करनी है। अब नवंबर में कितनी मजदूरी चुकाई है, नवंबर माह की आधी मजदूरी 15,000 और अक्टूबर माह की आधी मजदूरी और नवंबर माह में भी 30,000 रुपये की मजदूरी चुकाई जाएगी, तो उसका आधा 30,000। दिसंबर में नवंबर माह की आधी मजदूरी 30,000 नवंबर की है, तो आधी मजदूरी 15,000 और दिसंबर की 35,000 रुपये मजदूरी है, तो दिसंबर माह की भी आधी मजदूरी दिसंबर में चुकाई गई है 32,500। तो जो वेजेज है, वेजेज तीनों महीनों की कैलकुलेशन हमने पहले ही कर ली है। तो अक्टूबर में 32,500 रुपये की वेजेज चुकाई जाएगी। इसी प्रकार जनरल एक्सपेंसेस के संबंध में हम जो चुकाई जाने वाली राशि ज्ञात कर लेंगे। सामान्य व्ययों का भुगतान अक्टूबर में, सितंबर के जो आधे खर्चे हैं वो अक्टूबर में चुकाए जाएंगे और अक्टूबर के आधे खर्चे भी अक्टूबर में चुकाए जाएंगे। तो सितंबर के आधे खर्चे हैं, सितंबर का 5,000 रुपये जनरल एक्सपेंसेज हैं, इसका आधा, प्लस अक्टूबर का 8,000 रुपये जनरल एक्सपेंसेज हैं, इसका आधा, यानी कि 2,500 और 4,000 6,500 रुपये अक्टूबर में। ये अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। जगह की कमी के कारण हम थोड़ा सा इसको वर्किंग नोट को अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, बाकी आपको इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रस्तुत करके आना है जब आप क्वेश्चन सोल्व करो। तो मजदूरी का भुगतान अक्टूबर माह में किया जाएगा। सितंबर माह की मजदूरी, सितंबर माह की आधी मजदूरी, अक्टूबर माह की आधी मजदूरी, फिर नवंबर में अक्टूबर माह की आधी मजदूरी और नवंबर माह की आधी मजदूरी। इस प्रकार से दिखाना है कि ये 30,000 रुपये सितंबर के हैं और ये 30,000 रुपये नवंबर माह के हैं। ये 35,000 रुपये सितंबर के हैं और ये 30,000 रुपये ये 30,000 रुपये सितंबर के हैं, ये 30,000 रुपये अक्टूबर के हैं, ये 30,000 रुपये अक्टूबर के हैं, ये 30,000 रुपये नवंबर के हैं। इस प्रकार से आपको जो है वर्किंग नोट में स्पष्ट रूप से दिखा के आना होगा। तो सामान्य व्ययों का भुगतान अक्टूबर में 6,500, नवंबर में अक्टूबर के आधे, अक्टूबर
के जनरल एक्सपेंसेस हैं 8,000, उसका आधा, और नवंबर माह के 6,000 जो है इसका आधा, सो 7,000। नवंबर में 7,000 रुपये के सामान्य व्यय का भुगतान किया जाएगा। और दिसंबर में नवंबर के आधे 6,000 का आधा, और दिसंबर माह के आधे 7,000 का आधा, यानी कि 6,500। 3,500 दिसंबर का और 3,000 नवंबर का, तो 6,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से वेजेज, जनरल एक्सपेंसेज का अक्टूबर में भुगतान किया जाएगा 6,500 रुपये का। अब दिया गया किराया 250 रुपये प्रतिमाह चुकाया जाता है, तो रेंट 250 रुपये प्रतिमाह। रेंट के बाद है अक्टूबर में प्रोत्साहन बोनस दिया गया है, एक इंसेंटिव बोनस का भुगतान किया जाएगा अक्टूबर में 2,000 रुपये का। इसके बाद नवंबर में प्लांट खरीदा जाएगा, और नवंबर में खरीदा जाएगा, लेकिन एंट्री हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। और दिसंबर में एडवांस टैक्स दिया जाएगा, एडवांस टैक्स वो दिसंबर में दिया जाएगा, अक्टूबर में नहीं दिया जाएगा। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल जो कैश पेमेंट्स है उनका टोटल हो जाएगा। एक लाख इक्कीस हजार टोटल कैश रिसिप्ट्स हैं, और जो पेमेंट्स होंगे 40,500 प्लस 5,000 प्लस 32,500, 6,500 प्लस 250 प्लस 2,000, 86,750 रुपये की। तो जो बैलेंस सीडी, जो लास्ट में जो कैश बैलेंस बचेगा वो बचेगा अक्टूबर में 1,21,000 में से 86,750 माइनस कर देंगे 34,250 रुपये का। ये 34,250 रुपये का जो अंतिम शेष है, जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो हम नवंबर में ओपनिंग बैलेंस के रूप में आगे ले जाएंगे 34,250 रुपये। नवंबर की बिक्री है 80,000 रुपये की, जिसमें से 8,000 की नगद बिक्री, यानी 10% बिक्री नगद की जाती है, तो 8,000 रुपये नगद बिक्री से प्राप्त होंगे। और जो सितंबर की जो उधार बिक्री है उसका भुगतान प्राप्त होगा नवंबर में। तो सितंबर की उधार बिक्री है, 90% बिक्री उधार की जाती है, तो 85,000 का 90% निकाल लेंगे, 76,500 रुपये टोटल कर लेंगे। 76,500, 8,000 प्लस 34,250, 1,18,750 रुपये। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो परचेज की है उसका उधार जो परचेज की है उसका अगले माह पेमेंट किया जाता है। तो अक्टूबर की 50,000 रुपये की परचेज है, उसमें से 5,000 रुपये की परचेज नगद की होगी, और जो बाकी 45,000 रुपये की जो परचेज है उसका भुगतान किया जाएगा नवंबर में। तो 45,000 रुपये पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया जाएगा, और जो नवंबर माह की खुद की जो परचेज है 40,000 रुपये की, उसका 10% जो है नगद भुगतान किया होगा, 4,000 रुपये का नगद भुगतान किया है। वेजेज की हमने कैलकुलेशन कर रखी है। नवंबर में 30,000 रुपये की मजदूरी चुकाई जाएगी, और नवंबर माह में जनरल एक्सपेंसेस चुकाए जाएंगे 7,000 रुपये के। रेंट चुकाया जाएगा 250 रुपये। इंसेंटिव बोनस नवंबर में नहीं दिया जाएगा। प्लांट परचेज, नवंबर में प्लांट परचेज किया जाएगा 15,000 रुपये का। और एडवांस टैक्स नवंबर में नहीं चुकाया जाएगा, एडवांस टैक्स दिया जाएगा दिसंबर में। इनका टोटल कर लेंगे, तो जो पेमेंट्स हैं वो है 45,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000, 7,250 प्लस 15,000, 1,01,250 के टोटल पेमेंट्स हैं। टोटल रिसिप्ट्स है 1,18,750। तो 17,500 रुपये नवंबर माह के अंत में शेष है।
ये जो बैलेंस है ये आगे ले जाएंगे, दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। दिसंबर की जो बिक्री है 80,000 रुपये की, उसका 10% तुरंत प्राप्त हो गया होगा। 10% विक्रय नगद में किया जाता है, तो 8,000 रुपये कैश सेल से प्राप्त हुए। और जो अक्टूबर माह की जो बिक्री है उसका भुगतान प्राप्त हुआ होगा दिसंबर में। जिस महीने बिक्री की जाती है उसका 10% नगद किया जाता है और बाकी 90% बिक्री उधार की जाती है। तो उधार बिक्री की वसूली 2 माह बाद होती है। तो अक्टूबर की जो उधार बिक्री है 90%, उसका भुगतान प्राप्त हुआ होगा दिसंबर में। तो 90,000 रुपये अक्टूबर की बिक्री है, उसका 90% जो है उधार विक्रय किया था। तो 90,000 का 90% है 81,000 रुपये। तो 81,000 रुपये जो कैश है वो कलेक्ट हुआ है दिसंबर में। अक्टूबर महीने की उधार बिक्री के संबंध में जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि प्राप्त हुई है दिसंबर में 81,000 रुपये। टोटल कर लिया जाएगा 17,500 प्लस 8,000 प्लस 81,000 रुपये, 1,06,500 रुपये टोटल रिसिप्ट्स है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को 1 माह बाद भुगतान किया जाता है उधार परचेज का। तो नवंबर महीने में जो उधार क्रय किया था, नवंबर महीने में पूरी परचेज थी 40,000 रुपये की। 40,000 में से 4,000 रुपये नगद में भुगतान कर दिया गया और बाकी 36,000 रुपये की बिक्री का भुगतान 1 माह बाद यानी दिसंबर में किया जाएगा, 36,000। एवं विक्रय का 10% नगद होता है। तो दिसंबर महीने की जो 35,000 रुपये की क्रय है उसका 10% नगद में भुगतान किया जाएगा। तो 35,000 रुपये का 10% 3,500 रुपये कैश परचेज होगी दिसंबर में। वेजेज, दिसंबर माह में 32,500 की मजदूरी चुकाई जाएगी। दिसंबर माह में 6,500 के सामान्य व्यय चुकाए जाएंगे, जनरल एक्सपेंसेज। 250 रुपये का किराया चुकाया जाएगा। इंसेंटिव बोनस नहीं होगा, प्लांट परचेज नवंबर में किया था। एडवांस टैक्स चुकाया जाएगा दिसंबर में। दिसंबर में जो अग्रिम कर है वो है 5,000 रुपये का। टोटल कर लेंगे पेमेंट्स का, 36,000 प्लस 3,500 प्लस 32,500 प्लस 6,500 250 प्लस 5,000, तो कुल मिलाकर 83,750 रुपये। तो 1,06,500 की कैश टोटल रिसिप्ट्स थी। इसमें से 83,750 के भुगतान होंगे। 22,750 रुपये का दिसंबर माह के अंत में जो है रोकड़ शेष रहेगा, कैश बैलेंस रहेगा। आज की क्लास में हमने कैश बजटिंग चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन सोल्व किया है। एक कैश बजट बनाया है और एक कैश बजट जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेथड के आधार पर तैयार किया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।